सब अपना अपना देखना कितने बार आप कर पाते हो। जितने ज़्यादा होगा उतना आपको पेट संबंधित बीमारी से निजात मिल जाएगी। सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। खाने में कंट्रोल होता नहीं, कुछ भी खा जाते हैं, चला जाता है और पेट में सारा जमता रहता है और पेट से जो है सारे शरीर में बीमारी फैलती है, हैं? इसलिए पेट को ठीक रखना है। मुंह पर पेट में दबाव दो। अब भस्त्रिका, क्या शुरू हो जाता है, करो ना, निकल रहा है दूध, माल न निकालो, कचरा निकालो। माल तो शरीर के लिए चाहिए, हैं? शरीर संभालने के लिए ना चाहिए। जो खाते हो वही ना माल है। किसको कहते हो माल? माल में से आकार निकाल दो तो क्या होगा? आकार निकालने, माँ से आकार निकालने तो क्या हो जाए? मल। अच्छा, उसी को आकार की मात्रा दे दो तो माल। जो हम खाते हैं, जो शरीर में उपयोगी है, वो माल है। जो सामान आता है हमारे घर में, जो हमारे उपयोग के लिए जो आता है, उसको क्या कहते हैं हम? माल। मालमत्ता कहते ही नहीं कहते। और आकार हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? मल बन जाएगा। यानी कि वो उसका उपयोग करके उसका क्या बना दिए आप? कचरा बना दिए, मल बन गया वो। समझ में आया? हाँ। भस्त्रिका, नाड़ी शोधन। चलो, पद्मासन लगा हुआ है, नाड़ी शोधन, सूर्य वेदन प्राणायाम। चलो, नाक में हाथ लेके जाओ, बाएं नाक के छिद्र से धीरे धीरे खींचते हुए लेके जाओ। फिर दोनों उंगलियों से दोनों नाकों के छिद्रों को बंद करो। उसके बाद सांसों को रोको थोड़ी देर। फिर दाएं नाक का छिद्र खुला छोड़ दो, बाएं वाला बंद रखो, धीरे धीरे छोड़ते जाओ। ये सूर्य वेदन है, इसी को नाड़ी शोधन भी कहते हैं। ठीक है? और फिर उसी का उल्टा, जिधर से छोड़े थे उधर से फिर खींचो, खींचते जाओ। फिर दोनों छिद्रों को बंद करो, रोको। फिर उसके बाद जिधर से पहले शुरुआत में खींचे थे वहां से छोड़ते जाओ। ठीक है? ये क्रम है। प्राणायाम आप जितना ज्यादा करेंगे
आप दीर्घजीवी होंगे। क्या होंगे? अच्छा, आप छोड़ दो प्राणायाम। अब आप सुनिए, जितना ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे, अगर अभी जब तक शरीर आपका लचीला है, बचपन का शरीर, आप हठ योग में किसी भी प्रकार के आसनों में आप बढ़िया से कर पाएंगे। और अगर ये नियम निरंतर आपका रहा तो आप बुढ़ापे तक हर आसन को कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आपके कार्य व्यस्तताओं के कारण छूट जाए, आसनों को करने का अगर समय आपको न मिल पाए, तब आप सिर्फ जितने बने हुए प्राणायाम है, सूर्य भेदन है, नाड़ी शोधन है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, उज्जाई है, उद्गीत है, ये जितने प्रकार के प्राणायाम है, इन प्राणायामों पर वो केवल बैठ के करना है। फिर उनमें आसन केवल पद्मासन और सुखासन के अलावा और आवश्यकता नहीं है। उन्हीं प्राणायामों पर ही आप निर्भर भी रह गए तो आप दीर्घजीवी रहेंगे। दीर्घजीवी समझते हो? लंबे समय तक जिएंगे। कैसे जिएंगे? स्वस्थ के साथ, स्वस्थ रहते हुए। भाई एक दीर्घजीवी होना, बीमार रहते हुए दीर्घजीवी होते, बिस्तर पकड़े हुए भी दीर्घजीवी रहते हैं, वैसा नहीं। स्वस्थ रहते हुए 90 साल की उम्र में भी आप चल फिर ले रहे हैं, अपना काम अपने हाथ पे अपने हाथों से कर ले रहे हैं, किसको कहते हैं? स्वस्थ रहते हुए दीर्घजीवी रहना। बुढ़ापे में नहीं तो किसी के सहारे रहना पड़ता है। अब कोई जरूरी है नहीं, जरूरी थोड़ा नहीं कि आपकी कोई सेवा करता ही रहेगा, चाहे कितना हो अपना सगा हो। बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। कौन देगा? योग आपका साथ देगा। आप अपना काम अपने हाथ से कर लेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए योग ही आपको साथ देगा। अगर आप योग का साथ आप लेके चले, तब अगर आपने योग का साथ छोड़ दिया तो भी आपका साथ नहीं देगा। फिर आप किसी पर निर्भर रहेंगे, और जिस पर निर्भर रहेंगे वो आपके साथ नखरा दिखाएगा। और जब नखरा दिखाएगा तो आपके मन में, आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन आएगा। फिर आप एहसान जताने लगोगे जिंदगी भर, जिसके लिए मैंने ऐसा किया, देखो मुझे पीठ दिखा के निकल रहा है। आम जिंदगियों में, परिवारों में आप देखते ही होंगे। ऐसा किसी ने देखा है? घर में बुजुर्ग आदमी बैठा हो है, और वो अगर एक गिलास पानी मांग रहा हो तो उसको 10 बार बोलने के बाद भी पानी न मिल पा रहा हो, क्योंकि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। होता होगा कि नहीं होता होगा? क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य क्या करते हैं? अपने अपने काम में लगे हुए। तो कहते होंगे अभी रुक जाओ, मिल जाएगा पानी। कहां भागा जा रहा है? ये छोटी बात बता रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो इसीलिए ये योग का अगर आपने साथ लिया, योग को अगर अपनाया आपने, तो आप चाहे 100 साल जो 100 साल से ऊपर भी जी सकते हो आप, क्योंकि योग आपको दीर्घजीवी बनाता है। और दीर्घजीवी आप कैसे जियोगे? अपने बल पर। हमारे जो गुरु जी थे ना योगा के, मस्त जीते हुए हंसते खेलते चले गए, और अंतिम समय तक वो अकेले रहते थे, परिवार को छोड़ दिया था, जाओ तुम लोग अपना काम करो। अरेल में, अरेल मालूम है किस इलाहाबाद वाले जो है उनको पता होगा। अरेल प्रयाग जो है, प्रयाग नैनी का जो अरेल की तरफ जब संगम की तरफ जाते हैं ना, वहाँ नैनी से
संगम जाने वाला जो रास्ता है, उसी रास्ते में एक कोने में उन्होंने क्वार्टर लेकर के आयुर्वेद औषधालय और अपना खुद का एक क्वार्टर अकेले। और जिसको योग की सेवा करनी वो आएगा हमारे आयुर्वेद औषधालय में रह के योग करेगा, औषधियों पे काम करेगा। और जिसको केवल बैठ के खाना वो इधर दिखाई भी नहीं देगा, ऐसा बोलते थे वो। इधर शकल में चाहे उनके परिवार के आदमी लोगों को बोलते थे वो, जिसको यहाँ बैठ के हमारे पास बैठ के खाना वो शकल न दिखाई दे, ऐसा बोलते थे। और जिसको यहाँ सेवा देनी वो आए, अपना सेवा करे, फिर जाए। न हम तुम पर बोझ हैं, न तुम मेरे ऊपर बोझ बनो, ऐसा सीधा सीधा उनका जवाब रहता है। समझ में आया? तो ऐसे अपने आप को बनाना है, खुद को। और उनके हम जब एक बार 2015-16 में हम जब गए थे तो हमको भंडार दिखाए पूरा। किस चीज का भंडार? राशनों का भंडार, जिसमें जहां उन्होंने क्वार्टर ले रखा था वो हमको दिखाया। बोले देख रहे हैं, हम न किसान हैं, न हम खेती करने जाते हैं। ये गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, ये देखते हो कहाँ से आ रहा है? तो बताएगी, पता नहीं कौन आ जाता है, दे जाता है। अचानक कोई आ जाएगा और कहेगा गुरुजी है हमारी तरफ से। तो खाने वाला मैं अकेला, मैं मना करता हूँ, इतना क्या करेंगे? फिर हम क्या करते हैं? फिर गुरुजी क्या करते थे? जरूरतमंद लोगों को वही चीज फिर दान करते थे। भाई जिसको जरूरत हो वो ले लो। समझ में आया? तो योग को अगर आपने अपना लिया तो आपको योग अपना लेगा। योग ने अगर आपको अपना लिया फिर आपका कुछ पूछना ही नहीं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य गया फिर आप कुछ कर नहीं सकते ना। शरीर से ही सब कुछ करना होता है ना। शरीर से सब कुछ करना है तो शरीर को कैसे रखना है? स्वस्थ रखना है, बुढ़ापे तक स्वस्थ रहे, ऐसा कार्य करना है। तो योग ही ऐसा मार्ग है जिसे आप अपना सकते हैं और दीर्घजीवी हो सकते हैं। समझ में आया? तो आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम सब ने योग किया, सब एकत्रित हुए, है ना? तो